में क्लास रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट हुई या नहीं हुई? ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? यस सर। ठीक है, सबको स्क्रीन शो हो रही मेरी? यस सर। ठीक है बेटा, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं क्या हम लोग? If A and B are two vectors and theta is angle between them, if A cross B equal to root 3 A dot B, then value of theta is? Mod A cross B equal to root थीटा 3. इज इक्वल टू 60 डिग्री। बढ़िया, वेरी गुड, आ सकता है। और लोग ट्राई करो, देखो। A cross B equal to root 3 A dot B. आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। क्वेश्चन में बोला गया है mod A cross B इक्वल टू रूट 3 A डॉट B। तो क्या A क्रॉस B का फॉर्मूला हमने पढ़ा है? ए बी साइन थीटा। और A डॉट B का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ए बी कॉस थीटा। तो क्या ये tan थीटा बन जाएगा? ठीक बात है? यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, ट्राई कर सकते हैं सेम लॉजिक पर। If mod A cross B equal to root 3 A dot B, then value of mod A plus B. सर ए पार्ट आ रहा है आंसर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। बाकी सबका भी यही आ रहा है? तो सेम क्वेश्चन नहीं है? इस बार हमसे क्या पूछा है? मॉड A प्लस B पूछा है क्या? तो क्या A प्लस B का कोई फॉर्मूला पता है हमें? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और थीटा हमने कितना निकाला था? 60। तो cos 60 पुट कर दो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60।
cos 60 कितना होता है 1/2। तो क्या सीधा आंसर आ जाएगा √a² + b² + ab। बाकी लोग समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें? यस सर। क्या आप थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? Find the torque of force this। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है? टॉर्क होता है R×F। जो लास्ट क्लास में नहीं था। I/J/K। R हमारा कितना है 731। और फोर्स कितना है हमारा? क्या फोर्स -315 है? आप 100 करके दो क्या आता है? क्रॉस करना मैंने सिखा रखा है कैसे करते हैं। सर डी ऑप्शन आ रहा है। बढ़िया आ सकता है, वेरी गुड। और किसी का कुछ? डी ना? मैं करके दिखाऊं, ये समझ में आ रहा है कैसे करना है? जब आई को सॉल्व करते हैं तो आई की रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 15 - 1, राइट। 14 आई कैप। 14 आई कैप से दो ऑप्शन है। अब अगली बार किसको सॉल्व करेंगे, -j को? तो क्या -38 आ जाएगा, -38j? ऐसा एक ही ऑप्शन है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन हो पा रहा, नहीं हो पा रहा? यस सर हो गया। सर ये जो क्वेश्चंस है ऐसे आते जेई में सारे? से आते। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में मैंने डबल स्टार लगाया है क्या? यस सर मतलब डिफिकल्टी ज्यादा है। हाँ, मतलब लेवल 2 है ये।
देखो पढ़ो, देखो को समझ में आ रहा है क्या करना है। Angle between A and B is theta. The value of triple product A dot B cross A. इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना, समझने वाला क्वेश्चन है ये। The angle between vector A and vector B is theta. The value of triple product A dot B cross A is. A dot B cross A पूछा, राइट? तो देखो मैं एक दो पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग, क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या मैंने एक वॉच बनाई है, दिख रहा है? इस वॉच में मैंने क्या लिख दिया, IJK, और ये वॉच क्लॉकवाइज चल रही है या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है? ठीक है, एंटी ध्यान देना, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अगर I क्रॉस J निकालोगे क्या आ जाएगा, K। अगर J क्रॉस K फाइंड आउट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, I पर। अगर K क्रॉस I निकालेंगे तो क्या लिखना चाहिए मुझे, ये बात समझ में आ रही है? अब तुम करो नहीं, उल्टा सॉल्व करना है मुझे, J क्रॉस I निकालना है, तब मैं K लिखूंगा या माइनस K कैप लिखूंगा? अगर K क्रॉस J निकाल रहे हो तब माइनस I कैप, I क्रॉस K निकाल रहे हो तब माइनस J। ठीक है ना? अगर कभी I क्रॉस I निकालना चाहते हो या J क्रॉस J निकालना चाहते हो या K क्रॉस K निकालना चाहते हो, तब इसको हम क्या लिखेंगे, जीरो। अगर I डॉट I निकालना चाहते हो या J डॉट J निकालना चाहते हो या K डॉट K, तब मैं क्या लिखूंगा, वन। अगर I डॉट J या J डॉट K या K डॉट I निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। I डॉट J जीरो क्यों हो रहा है, cos I 90 का हो मतलब, जाएगा। I का मतलब x एक्सिस और J का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, y एक्सिस। I कैप का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या उनका डॉट जीरो होना चाहिए, बताया था। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्रॉस जीरो होना चाहिए। तो अगर I क्रॉस I लिख रहा हूं तो क्या मैं ये पैरेलल की बात सोच रहा हूँ, और I डॉट J को देखकर मुझे क्या दिमाग में आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये रूल्स लिख लूं,
I cross J is K, J cross K is I, K cross I is J. अगर तुमने ऑर्डर बदला I क्रॉस J की जगह J क्रॉस I कर दिया तो प्लस K की जगह क्या हो जाएगा? माइनस K। बेटा मैं बोल क्या रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस करते करते धीमे धीमे तुम लोगों को याद हो जाएगा। अगर ये नोट लिख लिया हो तो मैं कुछ आगे बताऊं। 1 मिनट सर, बस 1 मिनट सर। ठीक है नोट कर लो। यस सर, कर लिया। ठीक है, देखो अभी मैंने बात बताई क्यों, ये समझाता हूँ। क्या सबको क्यूब दिख रहे हैं? एक्स एक्सिस दिख रही है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन दिख गया सबको? ठीक है, अगर मैं कहता हूं ए क्रॉस बी निकालो, तो क्या हम ऐसा लिखेंगे 2i कैप क्रॉस 3j कैप? दैट मीन 6i क्रॉस j। i क्रॉस j क्या होता है? क्या i क्रॉस j को हम k कह सकते हैं? क्या i क्रॉस j को मैंने k बोला है? रूल है ये। तो मैं इस एग्जांपल से बताना क्या चाह रहा हूं, देखो डायग्राम में जो हमारा वेक्टर ए, क्या वो i की तरफ है, मतलब x के लॉन्ग? वेक्टर बी किस तरफ है? y की तरफ। और जो हमारा a क्रॉस बी आया है ये किस तरफ है? क्या वो z की तरफ है? राइट और रॉन्ग? Yes, sir. इसका मतलब मैं इस एग्जांपल से क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और a क्रॉस बी को ध्यान से देखो तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्या a क्रॉस बी वेक्टर a के परपेंडिकुलर है? क्या a क्रॉस बी वेक्टर b के परपेंडिकुलर है? डायग्राम से ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा? जो z एक्सिस है वो x एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है? 90। और जो z एक्सिस है वो y के साथ भी कितना एंगल बना रहा है? 90। अगर तुम लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा हो जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, a क्रॉस b क्या होता है? मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप। तो क्या मैंने क्लियरली बताया था एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए के क्या होगा? परपेंडिकुलर। और वेक्टर बी के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या एन कैप को मैं ऐसा कह सकता हूँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा?
क्या ऐसा कह सकते हैं? और ए बी साइन थीटा को मैं क्या कह सकता हूँ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो मैं कुछ और बताऊं। यस सर। क्या ए क्रॉस बी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है? और परपेंडिकुलर सुनते मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या होना चाहिए? 0। क्या ए क्रॉस बी वेक्टर बी के साथ परपेंडिकुलर है? तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? डॉट में 0। तो फिजिक्स से सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेने से बात बन जाएगी या कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं? कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बढ़िया। वो कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं क्वेश्चंस करने से, नए नए आइडिया दिखते हैं कि चाहिए इस तरीके से, ये इस तरीके से। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। सबने नोट कर लिया ना? ठीक है, एक ध्यान दिया, मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया एन कैप का। सबने ये फॉर्मूला नोट करा? एन कैप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। तो क्वेश्चन में वापस आते हैं अपने, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? 0। परफेक्ट। कैसे बचाना? जो हम बी क्रॉस ए निकालेंगे, तो भी बी क्रॉस ए निकालेंगे, क्या वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा? बताओ भाई सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं। और समझ में आया नहीं है? मैंने बोला जो बी क्रॉस ए होगा, ये वाली बात कह रहा है क्या वो? जैसे मैंने बोला ए क्रॉस बी ए के साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर। और ए क्रॉस बी बी के साथ भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो मैं क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया बी क्रॉस ए, तो जो बी क्रॉस ए आएगा क्या वो ए के साथ परपेंडिकुलर होगा और बी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा? अब परपेंडिकुलर देखते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? बी क्रॉस ए डॉट वेक्टर ए शुड बी 0। ठीक बात है। वैसे ही बी क्रॉस ए तो अगर हम डॉट करेंगे बी के साथ तब भी क्या आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा बोले पढ़ के बताओ मुझे, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हमसे बोल रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या ये क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा है? एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो मुझे तो लगता है ये एन कैप की बात तो नहीं पूछ रहा। एन यस कैप। सर। और एन कैप का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया आज? बढ़िया। पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी और फिर क्या निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड और फिर डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में मेन बात थी ये पहचानना कि क्वेश्चन में एन कैप पूछा है क्या। ट्राई करके देखो आता है। आया किसी का? यस सर, ये पार्ट आ रहा है। ए क्रॉस भी आ गया।
देख रहे हैं, सॉल्व कर रहा हूँ मैं भी। तुम लोगों का A क्रॉस B कितना आया? A क्रॉस B देखो ये आया, कुछ और आया है? सर यही आया। बढ़िया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? मैग्नीट्यूड का मतलब है अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, राइट? क्या इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 208 आया है? यस सर। एन कैप निकाल दो। परफेक्ट है, ऐसा ऑप्शन है देखो। अगर सबका आंसर फर्स्ट आ रहा हो तो आगे बढ़े, कुछ और आ रहा तो मैं करके दिखाऊं और एक बार। सर एक बार करके देखा मैंने, नहीं आया। देखो A क्रॉस भी निकाला तुमने पहले? ये सब वो तो निकाल लिया। कितना आया A क्रॉस भी बताओ? सर वो तो 12J कैप माइनस 8K कैप। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकाला इसका? सर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड वो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, कितना आ गया? क्या 144 प्लस 64 बना? अगर वैसे मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पा रहे ना तो कॉमन ले लो, पहले ही कॉमन ले लो। अब देखो क्या बनेगा। इसलिए लिखोगे 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। क्या 4 रूट 13 बन जाएगा?
यस सर। अब फॉर्मूले में डाल दो, एन कैप क्या था, वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। ठीक है, तो क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर सकते हैं? If vector A equal to 3i plus 4j and vector B equal to 6i plus 8j, which of the following is correct? A क्रॉस भी निकाल के देखो क्या आता है। सर एक तो हो जाता है कि हम ऐसे न्यूमेरिकली सॉल्व करके कि मतलब हम आई कैप की वैल्यूज लिख के और फिर जे कैप की वैल्यूज लिख के ऐसे सॉल्व करें। सर इसके अलावा हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ए कैप निकाल के और फिर हम बी कैप निकाल लें, और सिंस दे आर इन सेम डायरेक्शन तो दे आर पैरेलल, तो ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर विल बी 0। ऐसा कर सकते हैं? मैं देखो एक ट्रिक सिखाता हूँ ना, जैसे सपोज पैरेलल की ट्रिक सीखना चाहते हो, तो मैंने मैथ्स में पढ़ा था 10th क्लास में, तुम लोगों ने मोस्टली पढ़ा होगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या उनकी कोई कंडीशन होती थी ऐसा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, कुछ ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा है पैरेलल लाइंस के लिए? यस सर पढ़ा है हाँ। बस तो समझो मैं क्या हिंट दे रहा हूँ, अगर एक है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, दूसरा वेक्टर हमारा है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्या a क्रॉस b 0 आना चाहिए? इसका अंदर मैं बोलना चाह रहा हूँ 3/b किसके इक्वल होना चाहिए? 3/b1 शुड बी इक्वल टू 4/b3। क्या कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए? अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है इसकी चेक करने की? ऊपर से क्या आया, मैंने क्या बोला? देखो जनरल फॉर्म सिखा देता हूँ और जनरल सीखना चाहते हो। वेक्टर ए हमारा है a1i कैप a2j कैप एंड a3k कैप। वेक्टर बी है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अगर a क्रॉस b 0, इसका मतलब पक्का a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3। ये किस चीज की ट्रिक है चेक करने के लिए कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं है, राइट? देखो यहाँ रेशियो सेम है या डिफरेंट है? अगर रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल। अगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस पक्का क्या होना चाहिए, 0। अब बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, 5। और बी का 10, 10। तो a/b क्या आना चाहिए? 1/2। 1/2। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/3। तो ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है। सी तो पक्का रॉन्ग है क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आया था 5।
ये बात है। अब डी चेक करते हैं। डी में ए डॉट बी की बात कर रहा है क्या? तो डॉट में हम क्या करते हैं, आई को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आई से, और जे को जे से। देखो करके कितना आता है, मुझे लगता है 18 प्लस 32। 50 आएगा ना, तो ये भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट आंसर आना चाहिए हमारा फिर। सर वैसे अगर हम देखें तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हमें 0 वेक्टर लिखना चाहिए ना। हाँ बेटा, 0 वेक्टर लिखना चाहिए। वेक्टर कहते हैं इसको, राइट। आई थिंक आप ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। अगर 6 सबको क्लियर हो तो 7 देखें। क्या हमने ऐसा डिस्कस करा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं? निकाल के देख लेते हैं, अगर डाउट है तो करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए ए को कितना ले लिया आई और बी को कितना ले लिया जे। तो क्या आई क्रॉस जे के आएगा? तो बी क्रॉस ए क्या होगा, माइनस के। इसका अगर ए क्रॉस बी अपवर्ड है के की तरफ, तो बी क्रॉस ए किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स। तो क्या इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है? यस सर। तो क्या हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एंगल कितना है, 180। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है या नहीं है? बताओ भाई, क्या लगता है तुम लोगों को? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है बट अगर मैग्नीट्यूड में मैं पूछूं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। बढ़िया। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल कह सकते हो बट वेक्टर में इक्वल नहीं कह सकते, ठीक बात है ना? यस सर। तो क्या बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर्स में कॉन्सेप्ट से बन जाते हैं? अगर अच्छा कॉन्सेप्ट है तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेवन का आंसर क्या आएगा? सर पाई। पाई। पाई का मतलब 180 है, राइट। यस। अपना क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करें, ये तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 9, क्या वेक्टर्स परपेंडिकुलर की बात कर रहा है? परपेंडिकुलर सुनते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? A vector perpendicular to both vector this and x axis. x axis का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है ये? एक ऐसा वेक्टर ढूंढो जो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे या ऑप्शन से उठाएंगे? और भी किसी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है क्या करना चाहिए? आराम से रीड करो, देखो दिमाग में क्या आइडिया आता है। A vector perpendicular to both vector a and x axis. इसके अलावा हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो a और x एक्सिस दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सर ये एन कैप की बात कर रहे हैं ना? हाँ कह सकते हो एन कैप है, बिल्कुल सही। एन कैप का फॉर्मूला क्या था? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। कोई लगा दो। तुम लोग इजी करने के लिए देखो मैंने वेक्टर बी लिख दिया है क्या? मैंने एक्स एक्सिस या यहाँ पर वेक्टर बी लिख दिया है आई कैप। जी ओके, वो जरूर लिखेंगे।
सर ऊपर तो 5j कैप प्लस k कैप आ रहा है, बट मतलब ऐसे मेरा आ रहा है जो आंसर वो 5j कैप प्लस k कैप बाय डिवाइडेड बाय √26 आ रहा है। ठीक है। हमारे क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर वर्ड यूज नहीं करा था ना, यस सर। इसलिए हम डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं। इसके बाद जिसको मैं वेक्टर बी कह रहा हूँ, एक्चुअली वो एक्स एक्सिस है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अच्छा, तुम लोग वो बात सोचो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या मैं सॉल्व करूंगा या ऑप्शन से उठा लूं? ऑप्शंस उठा लेते हैं। बढ़िया। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? आई कैप। यस सर। है ना? देखना मैं करके दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इजी तरीका बता रहा हूँ, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा। फाइव माइनस जे प्लस 5 के। जो वेक्टर बी है वो हमारा एक्स एक्सिस है क्या? ऑप्शंस क्या क्या हमारे आए? जे प्लस 5 के, जे माइनस 5 के, 5 जे प्लस के, 5 प्लस जे प्लस के। ठीक है। क्या हम एक ऐसा वेक्टर सी ढूंढ रहे हैं जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर हो? सही ना? यस सर। ठीक है, तो हमने ऑप्शन को C1, C2, C3, C4 सोच लिया। अगर परपेंडिकुलर है तो C डॉट ए पक्का कितना आना चाहिए, एंड C डॉट बी भी पक्का कितना आना चाहिए? सही है। यस सर। तो अगर मैं C1 डॉट ए निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है या नहीं आ रहा? C1 डॉट ए देखो, सर नहीं आ रहा 0। तो इसका मतलब ये पक्का गलत है। अच्छा, आप C2 डॉट ए निकालो। जीरो आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। ये पक्का गलत है। C3 डॉट ए निकालो। 0 आ रहा है। एंड C3 डॉट बी निकालो। जीरो नहीं आ रहा। मुझे लगता है आ जाएगा, देखो। सर सॉरी, मैं फोर्थ ऑप्शन का बता रही थी, आई मीन C4 का। C3 और बी को ध्यान से देखो। सही है। आप निकालेंगे C4 डॉट ए। C4 डॉट ए निकालोगे तो 2 माइनस 1 प्लस 5, तो ये भी 0 नहीं आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। डॉट निकालू? डॉट निकालना सिखाया मैंने? तो C1 डॉट ए निकाल के देखो।
C1 मालूम है, A मालूम है, उनको डॉट निकालो। I को I से, J को J से, K को K से। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो मैंने डबल स्टार लगाया, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। If vector A points vertically upward and B points towards north, then A cross B is। A किस साइड पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड, राइट। अपवर्ड का मतलब क्या करना चाह रहा है ये? अच्छा पहले ये बताओ, डायरेक्शन समझते हो तुम लोग? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चन में वेक्टर ए किधर है? अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब के कैप करना चाह रहा है क्या? और वेक्टर बी किस यस सर। डायरेक्शन में? नॉर्थ। क्या वेक्टर बी नॉर्थ की तरफ है? नॉर्थ का मतलब मुझे जे कैप दिख रहा है क्या? तो ए क्रॉस बी मेरा क्या हो जाएगा? के क्रॉस जे। अब के क्रॉस जे क्या होता है बताओ? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप, राइट। तो माइनस आई कैप किस डायरेक्शन में? वेस्ट। इसका मतलब ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में? वेस्ट। यहाँ अपवर्ड का समझ में आया? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वर्टिकल अपवर्ड, मतलब रूफ की बात कर रहा हूँ क्या? यस सर। बढ़िया, तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बार देख लो, किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो मुझसे दोबारा पूछ लो। फर्स्ट में हमने क्या सीखा? बी क्रॉस ए का मॉड मतलब बी ए साइन थीटा इक्वल टू √3 बी ए कॉस थीटा। क्या फर्स्ट और सेकंड सिमिलर कॉन्सेप्ट में था?
Yes, फर्स्ट में sir. मैंने थीटा पूछा था, सेकंड में मैंने मॉड बी प्लस ए पूछ लिया था क्या? थर्ड क्वेश्चन की लर्निंग क्या थी? थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या सीखा बताओ? थर्ड क्वेश्चन हमने देखा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R R क्रॉस, vector into F vector. बढ़िया, आर क्रॉस एफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? ए डॉट बी क्रॉस ए का मतलब है कि जो भी बी क्रॉस ए आएगा वो वेक्टर ए के साथ कैसा होगा? Perpendicular. बढ़िया, सही बात है ना? तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो या जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर आएगी, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या सीखा? हाँ, यूनिट वेक्टर वाला एन कैप, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 तो इजी था। इसमें हमने कोई ट्रिक सीखी क्या पैरेलल चेक करने के लिए? रेशियो सेम होना चाहिए। आई का कोफिशिएंट का रेशियो, जैसे देखो 3 आई और 6 आई है क्या, डबल है, एंड 4J एंड 8J डबल है, तो रेशियो सेम होना चाहिए। सेवेंथ में क्या सीखा हमने? ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्वल एंड अपोजिट, एंटी पैरेलल, बिल्कुल सही। एट्थ में हमने क्या सीखा? वर्टिकली अपवर्ड का मतलब के कैप है क्या? और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या सीखा? क्या ये एन कैप जैसा सिमिलर क्वेश्चन है? बस यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं बोला था, राइट? अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो वो तो ईस्ट भी हो सकता था, वेस्ट क्यों हुआ? जो मैंने बताया वो बिल्कुल प्रिसाइज तरीका है, कभी गलत नहीं हुआ वो। बाकी और प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी थॉट में। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे थॉट उतना इंप्रूव होता जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। क्या वेक्टर्स परपेंडिकुलर है? तो दिमाग में क्या बात आ रही है? बस ए डॉट बी जीरो कर दो। तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इसको सुनते मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, डॉट क्या करना है हमें? जीरो।
तुम लोग समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस अगर सर। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो बस एक ही बात करनी है, क्या ए डॉट बी क्या कर दो, 0। 0। डॉट करना आता है समझ में? आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो कितना अल्फा आ गया? -12। बिल्कुल सही। और यहाँ पर जे और आई का ऑर्डर सेम है या सीक्वेंस बदल दिया है? देखो ध्यान से, मैं करके दिखाता हूँ। देखो ए हमारा कितना है, टू आई प्लस 3 जे प्लस 8 के, और बी हमारा है -4i। मैंने ऑर्डर में लिखा है, ध्यान देना, -4i प्लस 4j प्लस अल्फा के। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका एक ही मतलब है, ए डॉट बी क्या कर दूं, 0। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करूं, कितना आ गया, -8। जे को जे से करूं, +12। के को के से करूं, और आई जे के हट जाते हैं, राइट। 8 अल्फा कितना आ गया मेरा, -4। अल्फा -1/2। तो इसका मतलब ये पॉइंट है क्या कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो कुछ मत सोचो, सीधा ए डॉट बी 0 कर दो, राइट। यस सर। बढ़िया। अच्छा, अगर मुझसे क्वेश्चन में बोलता है कभी फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना, अगर बोलता है ए और बी के बीच का क्या निकालो, एंगल, तब भी मैं हमेशा क्या सोचता हूँ, ए डॉट बी क्या कर दो, ए बी कॉस थीटा। नोटिस करा सबने? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी 0 डाल दो। अगर हमसे कहता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, तो हमेशा मैं एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, बस तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लगा दो। कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। 90 डिग्री। बढ़िया। बाई चांस 0 आ गया, राइट। क्या ए डॉट बी 0 आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में? ठीक है, ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखो। क्या क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 में हेल्प मिल रही है? क्वेश्चन नंबर 3 में किसके बीच में एंगल निकालना है?
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? जेड एक्सिस मतलब सर k कैप। z एक्सिस का मतलब k कैप हो जाएगा, तो यानी p वेक्टर इनटू में z एक्सिस वाला वेक्टर विल बी इक्वल टू ab cos थीटा, वो लगा देंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है क्या, एक वेक्टर p है और दूसरा वेक्टर हमारा कौन है, z है ना? z एक्सिस कह रहा है क्या? तो z एक्सिस का मतलब बेसिकली k कैप कहना चाह रहा हूँ क्या मैं? तो मॉड b मॉड k कैप cos थीटा। p कितना है हमारा, 6i प्लस 4√2 j प्लस 4√2 k। सही है, डॉट k कैप। मॉड p कितना है, अंडर रूट 36 प्लस 32 प्लस 32। मॉड k कितना है, 1। cos थीटा कितना आ गया तुम लोगों का, 2√2/5। देख लो ऐसा ऑप्शन है, cos थीटा आ गया 2√2/5, तो थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स 2√2/5। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, कोई बढ़िया क्वेश्चन देख करके। 7 तो पक्का कर लोगे, 7 जल्दी से करके दिखाओ, इजी क्वेश्चन है। सर a इक्वल टू 4 7th का। बढ़िया, परपेंडिकुलर मतलब सीधा डॉट जीरो डालो, काम खत्म। और जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना धीमा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। 8th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे या ऑप्शन से उठाएंगे? ऑप्शंस उठाएंगे। बढ़िया, तो ए जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका डॉट निकालो, सेकंड के साथ डॉट निकालो, थर्ड के साथ निकालो, देखो किससे जीरो आता है। सर 7 के क्या पाएगा? बढ़िया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना?
तो बहुत सिंपल सी बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? सर ये बार एर्थ वाला हुआ नहीं मेरा, एक मिनट। अच्छा देखो देखो, मैंने बोला अगर परपेंडिकुलर तो डॉट जीरो होना चाहिए क्या? आप डॉट निकालो, देखो यहाँ पे सारी क्लासेस आपस में लिंक्ड है क्या? तो क्या मैंने डॉट और क्रॉस निकालना सिखाया है? वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस कैसे निकालते हैं? आया नहीं है बेटा, इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का। जब आई डॉट आई करोगे तो 16 माइनस 9 बनेगा फर्स्ट ऑप्शन से, सेकंड से कितना बन जाएगा 24, थर्ड से 0 बनेगा क्या? और 4 से 12 प्लस 12 24। ठीक है, ठीक है बेटा, आज इतना करते हैं यहाँ तक।